एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक क्लास 3, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस, दैट इज चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो वेयर वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ डज इट हैपन एंड वेयर डज इट हैपन इन आवर बॉडी। आफ्टर दैट इन कमिंग अप पार्ट्स वी विल स्टडी अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट ब्रीदिंग, दैट इज इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड व्हाट इज द ब्रीदिंग रेट एक्सेट्रा। उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक में दिए हुए सभी टेबल्स को भी हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वी विल स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, एंड फाइनली रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इन सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको एज यूजुअल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7 साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम रेस्पिरेशन का एक्चुअल मीनिंग समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब तो सांस लेना होता है, बट एक्चुअली दैट इज ब्रीदिंग, जो हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। बट रेस्पिरेशन हैज समथिंग टू डू मच मोर विथ ब्रीदिंग। इनफैक्ट वी कैन से दैट ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। इसके बाद रेस्पिरेशन में एक दूसरा स्टेप भी होता है, एंड दैट इज समथिंग रिलेटेड विथ एनर्जी। हमें हमारे लाइफ के बहुत सारे एक्टिविटीज़ में एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे हम वॉकिंग करते हैं, रन करते हैं, बातें करते हैं, स्टडी करते हैं, खाना खाते हैं, कभी हम सोचते भी हैं, उसमें भी हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है। इवन फॉर थिंकिंग ऑल्सो, इवन फॉर स्लीपिंग टाइम ऑल्सो वी नीड एनर्जी। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, सोते टाइम हमें किस चीज़ की एनर्जी चाहिए होती है? सोते टाइम भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जैसे हमारा हार्ट बीट हो रहा होता है, हम ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग करने के टाइम हमारा चेस्ट बड़ा होता है, कम होता है, दैट मीन्स एक्सपेंशन होता है, कॉम्प्रेशन होता है, हमारे मसल भी वर्क होते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस भी चल रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा बॉडी काम कर रहा है, और काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। सो वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम है जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्राप्त होता है। द वे ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग, जिससे हम हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डालते हैं। अब छोटा सा एक हम पैराग्राफ पढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में। एक दिन बूझो बहुत ही ईगरली वेट कर रहा था उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो आने वाले थे आफ्टर अ ईयर। बूझो उन्हें रिसीव करने जाना चाहता था बस स्टॉप में, तो दौड़ दौड़ के वहाँ पे गया। और जब हम दौड़ते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रीदिंग करने लगते हैं। तो उसकी ग्रैंड मदर जब वहाँ पे पहुँची, शी आस्क्ड व्हाई आर यू ब्रीदिंग सो फास्ट? बूझो ने कहा बिकॉज आई केम रनिंग ऑल द वे। बट देन द क्वेश्चन स्ट्रक इन हिज माइंड कि जब हम रन करते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तब हम फास्ट ब्रीद क्यों करते हैं? चलिए इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट वी ईट एनर्जी रिच फूड, एनर्जी गिविंग फूड्स लाइक द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड, राइस, पोटैटो, फैट्स, दे ऑल आर एनर्जी गिविंग फूड। यही कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है तब क्या बनता है? ग्लूकोज। इन चैप्टर 2 यू हैव स्टडीड ऑल अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस। और उसके बाद ग्लूकोज जब एसिमिलेट होता है, मीन्स हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तब ग्लूकोज कहाँ कहाँ पहुँचता है? हमारे बॉडी के एक एक सेल के अंदर ग्लूकोज पहुँचता है। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और सभी ऑर्गन्स किससे बने हैं? छोटे छोटे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स को जोड़ जोड़ के ही बने हैं। इसीलिए हमारा बॉडी मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है। अब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी को ग्लूकोज तो मिल गया, लेकिन इस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलेगा? बिकॉज आफ्टर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। तो उसके लिए होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, दैट इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसी ब्रेकडाउन से, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है सेल्स के अंदर। लेकिन इस रेस्पिरेशन के लिए एक और चीज की जरूरत होती है। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट थिंग इज दिस? इट इज द ऑक्सीजन। और इसीलिए जब बूझो रन करता हुआ, भागता हुआ आ रहा था, उसकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी। ज्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी? ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। और ज्यादा ऑक्सीजन कब मिलेगा? जब हम फास्ट फास्ट ब्रीद करेंगे, ज्यादा सांस लेंगे, तभी हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन आएगा। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now let us define respiration. Respiration is the process of releasing energy from the food. Respiration कहाँ होता है? Respiration occur in all the living cells of the body.
रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा चलता रहता है। इट टेक्स प्लेस इन अ बॉडी ऑल द टाइम, इवन व्हेन वी आर एस्लीप। एंड नॉट ओनली ह्यूमंस, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स सब कुछ शामिल है। सभी ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए रेस्पिरेशन करते ही करते हैं, बिकॉज एवरीबडी नीड्स एनर्जी, इवन द प्लांट्स ऑल्सो। नाउ लेट अस गो टू डीप इनटू सब टॉपिक व्हाई डू वी रेस्पायर। हमने हमारे चैप्टर 2 में पढ़ा है सभी ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, जिन्हें सेल कहा जाता है, उनसे बने हुए हैं। ये सेल इतने छोटे होते हैं कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, जिससे किसी भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। एंड इट इज ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब इसी सेल के अंदर सभी फंक्शंस होते हैं। टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एवरी सेल नीड्स एनर्जी। फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी? फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वी ब्रीद इन एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन। हम हमारे नोज से ब्रीद इन करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचता है, ये हम सभी जानते हैं। आगे लंग्स से भी आगे जाके ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर करता है और फिर द ऑक्सीजन रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? ध्यान से इस फोटो को देखिए। हमने ब्रीदिंग किया, हमने ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर लिया एंड थ्रू ब्लड ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँचा? बॉडी के एक एक सेल के अंदर पहुँचा। उसके बाद हमने खाना खाया जिसमें एनर्जी गिविंग फूड था, जो डाइजेस्ट होके जिसने हमें ग्लूकोज दिया। ये ग्लूकोज भी कहाँ पहुँचा? एसिमिलेशन हुआ बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन हुआ ग्लूकोज का पूरे बॉडी में, और ग्लूकोज भी सेल्स के अंदर पहुँचा। अब इस सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम के छोटे छोटे पावर हाउसेस मौजूद हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इन्हीं जगह के अंदर ये ग्लूकोज और हमने सांस लिया जो ऑक्सीजन, ये दोनों मिला के रिएक्ट करते हैं और फिर तैयार होता है एनर्जी। दिस एनर्जी इज जनरेटेड अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सभी चीज़ें इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, उस एनर्जी को तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने वेरियस लाइफ फंक्शंस के लिए यूज़ किया। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है, उसे हम सेम तरीके से एक्सेल आउट यानी कि ब्रीद आउट कर देते हैं, हमारे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। चलिए इसी रिएक्शन को हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ग्लूकोज प्रेजेंट इन द फूड and oxygen which we take in while breathing in the process of respiration inside all the cells of our body, और produce होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी शरीर के एक एक सेल में प्रोड्यूस होता है और इसीलिए हमारे बॉडी का एक एक ऑर्गन अच्छे से फंक्शन कर पाता है। सो हियर वी लर्न दैट ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, दैट इज द ग्लूकोज। वी टेक इन ऑक्सीजन, इट रीचेस इनटू द सेल। सेल के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है जो हमने फूड के कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन से पाया। ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, एनर्जी रिलीज हुई और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था वो एलिमिनेट हो गया एज अ वेस्ट सब्सटेंस। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हमेशा सेल्स के अंदर होता है, वी ऑल्सो कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। हेंस कभी कभी हमारे पास MCQ आता है, वेयर डज सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? इट टेक्स प्लेस इन ऑल द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक और पॉइंट याद रखिए, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होते हैं। द नेक्स्ट वो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो फोटोसिंथेसिस में भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का रिवर्स होता है, एकदम उल्टा प्रोसेस होता है। बिकॉज इन द फोटोसिंथेसिस इट इज़ फूड मेकिंग प्रोसेस। प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं। कैसे? वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर सॉइल से लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे मेक ग्लूकोज। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है? वी आर ब्रेकिंग द ग्लूकोज, वी टेक इन द ऑक्सीजन इनसाइड द सेल्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। लेकिन प्लांट्स को सिर्फ फोटोसिंथेसिस करके काम नहीं होता, ग्लूकोज से उनको एनर्जी भी तो चाहिए। भले ही वो अपने फूड को खुद बनाते हैं, दैट इज ग्लूकोज उन्होंने खुद बना लिया, अब इसी ग्लूकोज से उन्हें एनर्जी भी चाहिए।
और ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। सो दैट इज वाई प्लांट्स ऑल्सो अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बट फॉर सम केस, मान लीजिए ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, किसी को मिला ही नहीं ऑक्सीजन, इन वेरी रेयर केसेस, तो उस केस में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगा? तो यहाँ पे हम रेस्पिरेशन का एक और प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, एंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुमारो in our part 2 video. So stay tuned, we'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.